श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम हर कार्य को प्रभु को समर्पित करते हुए नाम जप करते हैं। हमें मुक्ति या दर्शन की चाहना नहीं है, परंतु हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने प्रभु के प्रेम विरह को इतना बढ़ा दें कि हर समय आंखों से अश्रु बहते रहें। बस यही करते रहो। जो तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल थे। अपने हर आचरण प्रभु के अनुकूल करके प्रभु को अर्पित कर दे। तदर्पिता, तद माने भगवान, तद माने इष्ट देव। इष्ट देव के अनुकूल आचरण होने चाहिए। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, जो भगवान के प्रतिकूल अर्थात जिसमें शास्त्र आज्ञा करता है कि करो वो भगवान के अनुकूल है, और जिसे शास्त्र कहता ना करो वो भगवान के प्रतिकूल है। तो शास्त्र निषिद्ध आचरण ना करे, शास्त्र विधान से आचरण करता हुआ उन कर्मों को भगवान को समर्पित करके हर समय जो नाम जप करता रहता है वो जो चाहे प्राप्त हो जाएगा। यही करते रहो निष्काम भाव से, तो अपने आप प्रेम प्रकट हो जाएगा। और जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो गदगद सुर नयना सजल दंपति रस रहे भीन, ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। नेत्रों में आंसू हैं, हृदय में प्रभु का ध्यान है, प्रतिपल रोमांच होते हुए पुलकित स्मरण है। इससे बढ़िया जीवन और क्या हो सकता है? परम पवित्र जीवन। सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है, जिसकी ऐसी स्थिति होती है। आदित्य कुमार मिश्रा जी, गोकर्ण। श्री हरिवंश महाराज जी, जब भी हम कोई धर्म का कार्य शुरू करते हैं जो धर्म को बढ़ावा देने वाला होता है, तो भगवान हमारी परीक्षा या मुश्किल क्यों खड़ी कर देते हैं महाराज जी? ऐसा नहीं है, तुम्हारी मान्यता है। धर्म का कार्य है ही अधर्म से लड़ते हुए जाना। धर्म का कार्य केवल ऐसा थोड़ी कि खाली रास्ता है, तुम उसको कहते हो समस्या। समस्या नहीं, वो रास्ता ही ऐसा है। धर्म के रास्ते पे जब चला जाता है तो अधर्म के रोड़े पड़े होते हैं, उनको हटाते हुए जाना पड़ेगा, वही मुश्किल है। तो इसीलिए लोग अधर्म का मार्ग सहज में चल रहे हैं। धर्म का मार्ग ऐसे है, अधर्म का मार्ग ऐसे है। नीचे उतरने में कोई परेशानी नहीं, ऊपर चढ़ने में परेशानी है। तो धर्मात्मा तो वही जो परेशानियों को रौंदता हुआ बढ़ जाए। धर्मात्मा का मतलब थोड़ी है कि फूलों पे चलना है। धर्म तो कठोरता पूर्वक अपने को, चाहे दुख मिले, सुख मिले, निंदा मिले, अपमान मिले, स्तुति मिले, जैसी भी परिस्थिति हो, मैं धर्म से नहीं दूँ। देखो, धर्म का पालन करने के लिए महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कितना कष्ट सहना पड़ा। क्योंकि धर्म का मार्ग है ही अधर्म से लड़ते हुए जाना, और अधर्म कष्ट पहुंचाएगा और वो उसे सहता हुआ बढ़ेगा, तभी तो धर्म कहा जाता है। तो इसमें परेशानी क्या है? महाराज जी, निरंतर परेशानियां आती ही जाती हैं। नहीं तो निरंतर संसार परेशानीमय है। दुखालयम अशाश्वतम। मान लो शरीर है, ये 2 कर्मों से बना है, पाप और पुण्य। तो पाप का जब फल आएगा तो दुख आएगा, और जब पुण्य का फल आएगा तो सुख आएगा। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि निरंतर मुझे दुख रहता है, ऐसा कोई नहीं रहता है। समस्याएं जैसे जो तो समस्याओं से लड़ना ही तो धर्म है, और किसे धर्म कहते हैं? लड़ तो रहे हैं, तो फिर परेशान मत हो। ये कमजोरी है आपकी, आपके अंदर उत्साह आना चाहिए। नहीं हार तो नहीं मानता, ना हार मानना है और ना निराश होना है। निराश भी नहीं होना, उसके विषय में संशय भी नहीं करना। देखो, अगर धर्म का मार्ग सहज होता तो सब लोग चल देते ना। जो भगवान का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, वो सहज नहीं है। अधर्म का त्याग करने पर ही हम धर्म से चल सकते हैं, और सहज में हमारी प्रवृत्तियां अधर्म में लगी रही हैं। इसलिए जब जब हम धर्म की तरफ कदम उठाते हैं तो एक कठिनाई, एक परेशानी, एक समस्या, किसी का सपोर्ट ना मिलना, जिसको सपोर्ट दो वो भी आपका विरोध करे, ऐसा मार्ग है ये। इसीलिए लोग हार जाते हैं कि यार कम से कम हम आपका हित कर रहे हैं, आपका मंगल कर रहे हैं, तो आप हमारा बुरा तो ना करो। थैंक यू ना बोलो तो बुरा भी तो ना करो। लेकिन ऐसा नहीं, वो बुरा करेगा और फिर आपको धर्म में चलना, तभी तो धर्मात्मा हो। तभी तो कहा जाता है वाह कि आपने उसको उठाया और वो उठकर आपको गिराने की चेष्टा कर रहा है, फिर भी आप उसका बुरा नहीं कर रहे और संभल कर चल रहे हैं, तभी आप धर्मात्मा कह जाएंगे। इसलिए धैर्यपूर्वक चलो, और ये धैर्य है भगवान नाम। जितना नाम जप करोगे उतने आप धर्मात्मा पुरुष बनोगे। महात्मा धर्मात्मा वही होता है जो भगवान से जुड़ा रहता है। जो भगवान से नहीं जुड़ेगा वो धर्म में नहीं चल पाएगा, वो भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगा। क्योंकि इसमें बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए ना, बहुत सहनशीलता चाहिए। ये कोई हंसी खेल का मार्ग तो है नहीं। पक्का समझो, धर्म का मार्ग ऐसा है कि एक आदमी गिर रहा है, आप उठा रहे हो, और वो उठ के खड़ा होकर आपको ही पीटेगा, और आपको चुपचाप सह करके उसको पीटना नहीं है। क्योंकि पक्का विश्वास रखना मेरी गलती नहीं है, मैंने इस गिरे हुए को उठाया है, अभी अपने स्वभाववश मुझे पीट रहा है, इसलिए इसको भी नहीं पीटना है और मुझे निकल जाना है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। तभी तो उसकी जय बोली जाती है, ऐसे थोड़ी जय बोली, धर्मात्माओं की जय बोली जाती है। समझ पा रहे ना आप जी?
नीकू शर्मा जी, गोवर्धन। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम जिन शिव विग्रह की वर्तमान में सेवा कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान कुछ समय में हमको कुटिया परिवर्तित करनी है, अगर किन्हीं कारणों से सेवित युगल विग्रह को नई कुटिया में नहीं ले जा पाते हैं, तो क्या हम नए विग्रह स्थापित करने चाहिए, क्योंकि कोई अपराध ना बने? आप तो उन श्री विग्रह की कोई सेवा करेगा? दुर्भाग्य और जन उनकी भी आसक्ति उन्हीं में है। हाँ, तो कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं। उनकी सेवा होनी चाहिए पूर्व विग्रह की, तो नवीन विग्रह स्थापित करके आप अलग सेवा विराजमान कर लो, उसमें कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल। हरनीत कौर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर एक मनुष्य का जीवन का उद्देश्य अलग अलग है, हमें कैसे मालूम होगा, भगवान से जवाब कैसे प्राप्त होता है महाराज जी? हर मनुष्य का एक ही उद्देश्य है, भगवान की प्राप्ति करना। वो जो अलग अलग उद्देश्य बनाए हुए व्यर्थ के उद्देश्य है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संहारा। हमारा मनुष्य जन्म परलोक संभालने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। इन भोगों का उद्देश्य कोई उद्देश्य है? हमको वो उद्देश्य बताओ जो मरने के बाद टिकाऊ हो। तुम चाहे कलेक्टर बने हो, चाहे तुम सांसद बने हो, मरने के बाद ना कलेक्टर रहोगे ना सांसद रहोगे, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा पद नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा पढ़ा लिखा सब नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा कमाया धरा बैंक का सब नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा किस काम, क्या उद्देश्य रहा? ये कोई उद्देश्य रहा? जो 60 70 80 वर्ष में जिसका नाश हो जाए वो हमारा उद्देश्य है? उद्देश्य वो होना चाहिए जो अनंत काल तक बना रहे, वो है भगवान, वो है भगवत प्राप्ति। ये जीने के उद्देश्य हैं, लेकिन जीने का उद्देश्य क्या है? जितने उद्देश्य हैं ये जीने के उद्देश्य हैं। रुपया कमाना, पद प्रतिष्ठा, ये सब जीने के उद्देश्य। लेकिन जीवन जीते किसके लिए है? किसके लिए? अगर भगवान उत्तर में नहीं है कि जीने का उद्देश्य भगवान, तो उसका उद्देश्य नहीं है। वो कोई उद्देश्य है जो कुछ दिनों बाद नष्ट हो जाए? उद्देश्य तो वो जो शाश्वत हो, और शाश्वत है श्री भगवान। समझ पा रहे हो? सबका उद्देश्य शाश्वत होना चाहिए। तो यहाँ शाश्वत तो कुछ है नहीं, यहाँ तो सब विनाशी है, आज है कल नष्ट हो जाएगा। तो हमें चाहिए हम इसी जन्म में परलोक संभाल लें, शाश्वत सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति कर लें। ऋचा सक्सेना जी, लखनऊ। जय सीताराम गुरुदेव। जय सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपके कथनानुसार मैं कार्य को करते नाम जप करती रहती हूँ, परंतु घरेलू कार्य एवं ऑफिस के कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण मैं गुरु प्रदत्त मंत्र का माला के द्वारा नाम नहीं जप। तो महाराज जी, मैं क्या स्वच्छ अवस्था में मंदिर की सेवा या रसोई बनाते समय गुरु प्रदत्त मंत्र जप किया? जरूर 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 कर लेना चाहिए। गुरु मंत्र चलते फिरते उठते बैठते भी पवित्र अवस्था में किया जा सकता है। केवल अपवित्र दशा में, जैसे शौचालय के अपवित्र वस्त्र हैं, अपवित्र दशा में गुरु मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए। उस समय नाम जप करना चाहिए। शेष समय सब समय गुरु मंत्र जप सकते हैं जब आप पवित्र हैं। तनिष जी, अम्बाला से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, 2 महीने से साधन भजन बहुत विघ्न हो रहा है महाराज जी। ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान करते थे उसमें भी अब नींद आती है, नाम जब कम सा हो गया है। आपने जो तरीका बताया था कि एकांत में सभी संतों का ध्यान करके क्षमा भी मांग ली, किंतु फिर भी वही स्थिति है। वैसे महाराज जी, कोई अपराध तो नहीं बना पड़ी? कोई हो सकता है कोई अपराध ना बना हो, लेकिन अब जैसे जैसे जवानी का स्वरूप आएगा वैसे वैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, प्रमाद, नींद, ये सब पर इसमें लड़ा जाता है। अब जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का चिंतन कर रहे हैं, हमें नींद आ रही है, हम खड़े होकर चिंतन कर रहे हैं। अब तुम तो मतलब गृहस्थ आश्रम में जाना है, इसलिए तुम नहीं लगा के पद्मासन सिद्धासन बैठो, नींद आ जाए तो बताओ, पसीना पसीना हो जाओगे। नींद की तो बात ही क्या है? कभी पद्मासन लगाया है? 48 मिनट के बाद की अनुभूति बताओ। 2 घड़ी कहते हैं 48 मिनट। कभी 48 मिनट पद्मासन लगा के देखो, घड़ी से सामने घड़ी रख लो, और 48 मिनट के बाद फिर हमें बताओ, पद्मासन में कभी नींद आता है? कभी कोई बताओ। पद्मासन लगा के बैठ जाओ, नींद आ जाए तो हमें बता देना। तो नींद आए तो मान लो आप लोग नहीं पद्मासन लगाओ तो खड़े हो जाओ, टहलने लगो माला लेकर। नींद को नींद का टाइम दो। हम कहते हैं 6 घंटे टाइम दो नींद को। 24 घंटे में एक हिस्सा नींद को दे दो। 6 को 24, एक हिस्सा नींद, 6 घंटे नींद के लिए पर्याप्त है। इसके आगे तो प्रमाद स्थिति में समय नष्ट करना है। और 6 घंटे में जो नींद आई, इसके बाद हम नींद को समय नहीं देंगे। हम ठंडा पानी से मुंह धोएंगे, हम टहल लेंगे, हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन भजन के समय नींद को समय नहीं देंगे। और भजन किया जाता है, होता सिद्धों का है। अब जैसे भजन नहीं होता, ऐसा कैसे है? मान लो भजन नहीं होता, अब बोलो राम राम, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब हम कहते हैं हमारा भजन अंतर से हो, वो सिद्ध पुरुषों का होता है। अभी हमको जबान से करना है। नाम जी है जप जागे जोगी, समझ रहे हो ना? नाम जी है जप जागे जोगी, राम नाम मणिदीप धरी, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह सुजियार। जबान से जपो, खूब भजन होने लगेगा। ठीक है? भोजन शुद्ध करो, पिज्जा बर्गर से बचो। ये जो बाजारू भोजन है, ये बाजारू भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और बुद्धि को पतित करने वाला है, नहीं खाना चाहिए।
क्योंकि जैसे बढ़िया गरम गरम कचौड़ी निकल रही चटनी के साथ अच्छी लगेगी, और उसका तेल कब का है, कैसा है, कौन सा तेल है, कौन सा घी है, ऐसा हमें लगता है भजन करने वाले अगर ऐसे कचौड़ी पकौड़ी पिज्जा बर्गर ये सब पाएंगे तो कैसे, अरे चुपचाप मूंग की दाल रोटी घिया की सब्जी परवल की सब्जी ऐसे पाओ साधारण, तो अभी देखो सत्वगुण आ जाएगा, सत्वगुण में भजन होगा। इधर उधर की चीजें तो बिल्कुल नहीं ठीक है। और आजकल बच्चे ज्यादा यही पसंद करते हैं, तो मतलब नूडल और वो चाउमीन, क्या कहना, मानो परम पद मिल गया। तो ये चीजें, अच्छा हम देहात में पैदा हुए तो जिंदगी में इनके नाम ही नहीं सुना था। रोटी दाल सब्जी, मीठा में जैसे पेड़ा है गुलाब जामुन है। अपने लोग अरे देसी घी महकता हुआ गाय का छुपरो रोटी में और बढ़िया सब्जी से पाओ, ये ईजा पीजा ये सब बेकार की चीज है। तो खान पान भी सुधारो तभी भजन में रुचि होगी। ठीक है।